ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार। अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज भाग्य विधाता अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। यह भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है, उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में। दूसरी पॉइंट, इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है, एक भगवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति है, जो जीवन में विशेष संबंध गाए हुए हैं। बाप, शिक्षक, सतगुरु। किसी को भी एक द्वारा 3 विशेष संबंध और प्राप्ति नहीं है। आप फलक से कहते हो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, तो सतगुरु भी है। बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। तीसरी पॉइंट, आप तो डबल राजे बन गए हो, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद अधिकारी। पढ़ाई एक जन्म की, वह भी छोटा सा जन्म, और पद की प्राप्ति अनेक जन्म, और राज्य भी अखंड अटल निर्विघ्न राज्य। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो हैं। थोड़ा चिंता चिंतन चलता है या नहीं चलता है। वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। यह थोड़ी बहुत जो बातें आती हैं, वह और ही आगे के लिए अनुभवी परिपक्व बनाने वाली हैं। चौथी पॉइंट, आराम से साक्षीपन की सीट पर बैठ यह पपेट शो देखो, कार्टून शो देखो। है कुछ भी नहीं, कार्टून है। अभी मजबूत हैं या कभी कभी घबराते हो? यह कागज का शेर बनकर आते हैं। है कागज का, लेकिन शेर बनकर आते हैं। अभी समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बन समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो। आओ हम विजयी हैं, विजयी की चैलेंज करो। 5वें पॉइंट, बाप दादा के पास 2 ग्रुप बार बार आते हैं। किस लिए आते हैं? दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हैं हम तैयार हैं। एक यह समय, प्रकृति और माया। माया समझ गई है, अब हमारा राज्य जाने वाला है। और दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी। दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं। तो समाप्ति, संपन्नता, बाप के समान बनने की डेट कौन सी है? वह बाप दादा से पूछते हैं। यह डेट अभी आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है। 6ठी पॉइंट, अचानक होना है, यह राइट है, लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। आप देखो, जब डेट फिक्स करते हो तभी सफलता मिलती है। 7वीं पॉइंट, बाप दादा ने देखा है कि स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी चलन और चेहरे से दिखाई दे। बुद्धि में याद सब रहता है, स्मृति में भी आता है, लेकिन अब स्वरूप में आवे। कोई साहूकार का बच्चा एजुकेटेड है तो उसकी चलन से दिखाई पड़ता है कि यह कुछ है, उनका कुछ न कुछ न्यारापन दिखाई देता है। तो इतना बड़ा भाग्य, वर्षा भी है, पढ़ाई और पद भी है, स्वराज्य तो अभी भी है ना, प्राप्तियां भी सब हैं, लेकिन चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा
मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे, वह अभी एडिशन चाहिए। 8वीं पॉइंट, अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा यह अनुभव होना है, चाहिए नहीं होना है, कि यह हमारे इष्ट देव हैं, इष्ट देवियां हैं, यह हमारे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, साधारण तन में होते भी आदि के समय भी ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था? कृष्ण दिखाई देता था ना। ऐसे ही लास्ट में क्या दिखाई देता था? अव्यक्त रूप दिखाई देता था ना। अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को यह होमवर्क दे रहे हैं कि अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। 9वीं पॉइंट, कोई भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। यह भी बाप दादा की चैलेंज है। कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, लास्ट वाला भी हो सकता है। सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो, करना ही है, होना ही है। बाप दादा को याद है, जब आदि में आप बच्चे सेवा में निकले थे तो बच्चों से भी साक्षात्कार होते थे। अभी सेवा और स्वरूप दोनों तरफ अटेंशन चाहिए। अब साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। 10वीं पॉइंट, यज्ञ सेवा द्वारा एक एक कदम में पदम गुना कमाई जमा हो जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी कोई भी कर्म करते यज्ञ सेवा याद रहती, और यज्ञ सेवा याद आने से यज्ञ रचता बाप तो याद आता ही है। तो सेवा में भी ज्यादा से ज्यादा पुण्य का खाता जमा कर लेते हैं। लक्ष्य रखो कि तीनों ही फायदे हुए। कितना पुण्य का खाता जमा किया, सहज याद की प्रोग्रेस कितनी की, और संगठन या परिवार के स्नेह समीपता का कितना अनुभव किया, तो चांस लेने वाले चांसलर बनो। 11वीं पॉइंट, जैसे सेवा में संदेश देने की रिजल्ट में सफलता प्राप्त की है, ऐसे ही वाणी द्वारा, संपर्क द्वारा और साथ साथ अपने चेहरे द्वारा साक्षात्कार फरिश्ते रूप का कराते चलो। कमाल करके दिखाओ, हिम्मत रखो। बाप दादा की मदद हर बच्चे के साथ है। अभी दुख और अशांति, भ्रष्टाचार अति में जा रहा है। अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। वरदान है, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। विस्तार है, जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हों, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। स्लोगन है, समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। अच्छा, ओम शांति।